मध्य प्रदेश के 3 जिलों में लापरवाही ने मासूमों की जान ले ली। छिंदवाड़ा का नकली कफ सिरप कांड याद कीजिए इंदौर का भागीरथपुरा दूषित पानी कांड, और अब बालाघाट के बिरसा इलाके में बैगा बच्चे कुपोषण और बीमारी से मर गए। हर बार सिस्टम सोता रहा, जांच की घोषणा हुई पर कार्रवाई के नाम पर सिस्टम को लकवा मार गया। इन तीनों जिलों में कई लोग मरे, लेकिन किसी भी बड़े और जिम्मेदार अफसर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस प्यादों को मोहरा बनाकर खाना पूर्ति की गई। पहले बात करते हैं बालाघाट की। बालाघाट का बिरसा इलाका आदिवासी बहुल है। यहाँ बैगा समाज रहता है। बैगा को सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति और राष्ट्रीय मानव कहकर पुकारा है, लेकिन इन्हीं राष्ट्रीय मानवों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं वेंटिलेटर पर हैं। आरोप है कि बच्चों को खसरे का टीका नहीं लगा, मलेरिया से बचाव नहीं मिला, सही पोषण भी किसी ने नहीं दिया। बच्चे गंदा पानी पीते रहे, कुपोषण का शिकार होते रहे और धीरे धीरे मरते रहे। प्रशासन दावा करता है कि यहाँ 8 बच्चों की मौत हुई, जबकि स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन कहते हैं कि यहाँ 24 बैगा बच्चे मर चुके हैं। जंगल के सहारे जीने वाले अपने बच्चों की लाशें गिन रहे हैं, जिन्हें सरकार कागजों पर सम्मान देती है। हकीकत में वही लोग एक इलाज के लिए तरस रहे हैं। आलम देखिए, अफसर अपने एसी रूम से तब बाहर निकले जब बच्चे मर गए। मीडिया के कैमरे गांव तक पहुंचे, तब सत्ता और विपक्ष दोनों को पीड़ित परिवारों से मिलने का वक्त मिला और सोशल मीडिया पर संवेदनाएं दिखाई देने लगी। कार्रवाई के नाम पर मलेरिया अधिकारी और टीकाकरण अधिकारी को सिर्फ हटाया गया है, सस्पेंड नहीं किया गया, क्योंकि अभी मुहूर्त नहीं निकला। खास बात यह है कि टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपला भी फिलहाल प्रभारी सीएमएचओ हैं। वहाँ पर टीकाकरण हो या मलेरिया से संबंधित दवाइयों के छिड़काव हो, चाहे कुपोषण को समाप्त करने के लिए जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चलते हैं, इन इलाकों में हमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि मासूम बच्चों की जो मौत है उसका जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जो अभी प्राइमा फेसाई जो समझ में आ रहा है कि वहाँ के लोगों में जागरूकता लाना है, और जो मलेरिया और जो टीकाकरण की कार्रवाई है उसमें कहीं कमी तो नहीं रह गई है, इसकी एक विशेष जांच करने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी हमने टीकाकरण के अधिकारी को हटाया है और मलेरिया के अधिकारी को हटाया है और नए अधिकारियों की पदस्थापना की है, और एक कैचअप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि इन 4 ब्लॉकों में लगभग 350 जो गांव हैं, 1500 गांव बालाघाट जिले में है, जिसमें कि 20% गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित रहे हैं। वहां पर ये भी बातें सामने आ रही है कि लोग वहां पर ज़्यादातर आगे आकर लाभ उठाने के आदत अभी उनमें नहीं है। डॉक्टर आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हम वैद्य से दिखाएं, और वो लेकिन हमें इसमें उनको प्रशिक्षित भी करना है, उनको जागरूक भी करना है। स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई सर, इन पर कार्रवाई कब होगी? जैसा मैंने आपसे बताया कि अभी तो जिला मलेरिया अधिकारी और उनको चेंज किया है, टीकाकरण अधिकारी को। अब वहाँ पर कैचअप राउंड शुरू कर रहे हैं, और जब ये कार्यक्रम चलेंगे तो उस समय जिन लोगों की लापरवाही सामने आएगी उनको भी हटाने में और कार्रवाई करने में, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो या अन्य प्रकार की कोई कड़ी कार्रवाई हो, उसमें सरकार चूकेगी नहीं। ऐसा ही कुछ छिंदवाड़ा में अक्टूबर 2025 में हुआ था, जब दूषित कफ सिरप पीकर बच्चों की मौत हुई। दावा हुआ कि 20 से ज्यादा बच्चे दम तोड़ गए। सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाने से नहीं थके। इंदौर के भागीरथपुरा में 22 लोग गंदा पानी पीकर मर गए और शहर स्वच्छता का अवार्ड लेता रहा, और जनता वो तो सब भूल जाती है, बालाघाट भी भूल जाएगी। द सूत्र के लिए पूनम राउत की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।